पिछले हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी इस सिद्धांत का वर्णन करते हैं कि हमें अपने भक्ति जीवन में अगर कोई अपनी कमियां दिखा दे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसमें जाके अपनी कमियां को सुधारना चाहिए। अगर कोई शत्रु भी हमें अपनी गलतियां बताए तो उसको हमें उल्टा और अप्रिशिएट करके उसको सुधारना चाहिए। कभी कभार हमारा ही अपना मित्र हमें अपनी गलतियां नहीं बता पाता क्योंकि उसका हमारे प्रति संबंध होता है, परंतु जो हमारा शत्रु है वो हमें गलतियां बता देता है और हमें उस गलतियों पे अपनी सुधार करना चाहिए। कि किस प्रकार हमने एग्जाम्पल्स का श्रवण किया था कि एक जो बच्चा है उसका पढ़ने में इच्छा नहीं होता, वो उसके माता पिता उसे कहते हैं कि पढ़ाई कर ले, उसको खेल कूद में उसकी इच्छा होती है। तो जो बच्चा अपनी गलती को कमियों को सुधार करके पढ़ाई करेगा उसका जीवन में वो अग्रसर कर पाएगा, और जो दूसरा बच्चा नहीं पढ़ेगा उसका कुछ ना कुछ हानि तो होगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ श्रवण किया था। उसके बाद हमने ये हमने इसलिए श्रवण किया था क्योंकि जब मधुसूदन प्रभु और ब्रज कृष्ण प्रभु महाराज जी को जब महाराज जी के ये प्रश्न करने पर कि मठवासी आपको पसंद क्यों नहीं करते, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे हमसे ईर्ष्या करते हैं, वे हम उनसे ज्यादा वैराग्य करते हैं, इसलिए वो हमसे ईर्ष्या करते हैं। तो मधुसूदन प्रभु और बट कृष्ण प्रभु ने कहा कि तुम नए हो, तुम ये सारी चीजें नहीं समझ सकते। हम मठ में रह के हम ज्यादा भिक्षा करते हैं, हम ज्यादा वैराग्य, हमारा इन मठवासियों से हमारा ज्यादा वैराग्य है, इसलिए उनको हमसे ज्यादा ईर्ष्या होती है और इस कारण से वे हमें पसंद नहीं करते। फिर महाराज जी ने विचार किया कि जिस प्रकार उद्धारण प्रभु और भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी ने उन दोनों के विषय में जो बोला था उससे यह प्रतीत, और वो तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो तो इतने श्रेष्ठ वैष्णव हैं, उनका मधुसूदन प्रभु और बट कृष्ण प्रभु के उनसे ईर्ष्या उनका थोड़े ना होगा, वो तो इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। तो उद्धारण प्रभु और शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, ये लोग केवल शिला प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं हैं। शिष्य तो बहुत सारे हैं शिला प्रभुपाद जी के, और उनमें से कुछ लोग ऐसे वाले भी हैं जो अभी प्रतिष्ठित नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे वाले भी थे जिन्होंने प्रभुपाद जी की वस्तुओं में दोष देखा और उसको परिवर्तित भी किया, शिष्य होने से ही हुआ नहीं। ठीक है, शिला उद्धारण प्रभु और शिला माधव गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद जी के आश्रित हैं, ये बात सत्य है, किंतु उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे उदाहरण हमने सुना, कोई व्यक्ति, कोई एक माता जी नीरज प्रभु की बुआ जी, वो मेरे को आकर के क्या बोल रही हैं कि मैं गुरुदेव की शिष्या हूँ, किंतु गुरुदेव की किसी चीज को ना जानती है ना पालन करती है, तो शिष्य तो नहीं हुई ना। और वो क्या कहती है, मैं कौन हूँ, मैं गुरुदेव की शिष्या हूँ। तो इसी प्रकार अगर महाराज जी केवल यही विचार करें कि उद्धारण प्रभु और शिला माधव गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उतने से काम नहीं चलता। दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि वो लोग इतने पुराने हैं, तो वो थोड़ा ना ईर्ष्या, और दूसरा क्या बताया था, ईर्ष्या द्वेष, ईर्ष्या करते हैं, हिंसा करते हैं, द्वेष नहीं बोला था, ईर्ष्या द्वेष लगभग एक जैसा, हमारे से हिंसा करते हैं। तो उसमें भी आया कि हमारे से पुराने हैं, ये लोग पुराने हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, पुराने हैं, पुराने होने से भी होता नहीं। महाराज जी हम लोगों को इस बात को बताते थे कि जब मैं मठ में आया मेरे से पुराने लोग भी थे, किंतु थोड़े समय के बाद में, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना, जो गुरु महाराज जी कथा बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, उसको जीवन में पालन करने के लिए अथाह प्रयास करना। इसलिए हमारे को थोड़े समय के बाद में ही कुछ ऐसे पुराने वाले लोग, वो हमारे को उल्टा क्या करते थे, हमारे से भय करते थे, डरते थे। क्यों? क्योंकि वो कई चीजें पालन नहीं करते। पुराने होने से भी होता नहीं, पुराने होने से भी होता नहीं। साधारण भाषा में एक क्या कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे
पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, किस रूप में बढ़ा, आयु में बढ़ा, मठवास में बढ़ा, विद्या में बढ़ा। इससे बड़ा होने से इसको बड़े होने को बड़ा नहीं कहते। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, उसके द्वारा लाभ होता नहीं अधिकांश लोगों को, वो स्वयं ठूंड की तरह खड़े रहते, झुकता नहीं, तो इसलिए वो स्थिति अलग हो। तो इसलिए केवल प्रभुपाद जी के शिष्य हैं ये लोग, ऐसा नहीं। केवल पुराने हैं बहुत इसलिए ये ठीक है, बट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु गलत है, ये वाली बात भी नहीं। मुख्य बात उसके बीच में क्या आएगी कि ये लोग प्रतिष्ठित वैष्णव हैं, ये लोग आदर्शवान वैष्णव हैं, ये वास्तविक रूप में शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। इस कारण से उनका इनके प्रति इतना जो निम्न स्तर पर जाकर के बात कर रहे हैं, वो हम लोग थोड़ा ज्यादा भिक्षा करते हैं, इसीलिए इनको क्या होता है, हमारे से हिंसा करते हैं, हमारे प्रति इनको द्वेष हो जाता है। ये जो बात बहुत निम्न स्तर के लोगों की और निम्न स्तर की चित्त वृत्ति वाले व्यक्तियों की ये दशा होती है। ईर्ष्या, मैं अगर अभी समर्थ ही नहीं हूं, मैं 5वीं क्लास का बच्चा हूं और कोई व्यक्ति 10वीं कक्षा का है और वो अपने अध्यापक को अच्छे से कुछ सुना रहा है, तो मेरे को इससे ईर्ष्या होनी कुछ? क्यों ईर्ष्या होनी? मैं कौन सी कक्षा का हूं? 5वीं कक्षा का। मैं अपने वाली चीज में व्यस्त हूं, वो अपनी वाली चीज में व्यस्त है। तो इसलिए जो इस इतनी सी बात को भी नहीं समझ करके किसी दूसरे की चीज को देख करके, उसकी स्थिति को देख के ईर्ष्या करते, ये बहुत लो लेवल के व्यक्ति। शिक्षा जिसका नहीं होता, जिसका वास्तविक शिक्षा नहीं होता, उसको इस प्रकार की सारी जो कष्ट पहुंचाने, ईर्ष्या करना मतलब स्वयं ही जलना। इसलिए साधारण भाषा में बोलते हैं ना, यही वाली बात है, ये व्यक्ति मेरे से बहुत जलता है। जलना मतलब अपने हृदय को कष्ट पहुंचाना, स्वयं ही जलना। तो ये कौन करता है? अपने आप को कष्ट देने वाली क्रिया, अपने आप को दुखी करने वाली क्रिया कौन करता है? मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी, बहुत अधिक निम्न चित्त वृत्ति वाला व्यक्ति। कई ऐसी वाली चीजें पशु भी नहीं करते, पशु भी नहीं करते इस प्रकार की चीजें, किंतु अगर मनुष्य करे तो वो किस प्रकार की चित्त वृत्ति वाला हुआ? बहुत निम्न। तो इसीलिए जो प्रतिष्ठित वैष्णव, उनका कैसे वाला आदर्श और निम्न वाले का कैसा आदर्श, इसमें बहुत अंतर आता है। शिला अरण्य गोस्वामी महाराज जी वाली कथा सुना सकते हैं? पादुका वाली, कृष्ण नगर से पादुका पहन करके मायापुर में आ गए, राम बता सकते हैं? बताओ। एक बार भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज किसी मठ में आए हुए थे, शायद कृष्णा नगर में ही आए हुए थे। तो उस मठ में वो अपनी बाहर जो उन्होंने पादुका रखी, वो किसी और एक ब्रह्मचारी, एक और व्यक्ति से सेम थी वो पादुका। तो जब वो चले गए वहां से अपना कार्य पूर्ण करके, वो दूसरे व्यक्ति की पादुका लेके चले गए, अपनी वाली पादुका नहीं लेके गए, मायापुर चले गए। तो उन्हें बाद में पता चला कि ये तो किसी और की पादुका है। तो एकदम से अपने आप पे उनको बड़ा दुख हुआ कि पहले श्रील भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज जी जब कृष्ण नगर में आए, पहले वहां से उनकी पादुका किसी और ब्रह्मचारी की पहन ली, मधु मंगल की। तो वहां से वो मायापुर आए। तो मायापुर में हमारे परम गुरु जी का ऐसा आदेश था सबको कि जो मेरे गुरु भाई आएंगे, अगर मैं नहीं हूँ, सबसे पहले उनको मेरे कमरे में रहने को दिया जाए। तो कुछ तो परम गुरु भाई एक्सेप्ट करते थे परम गुरु जी का रूम, कुछ नहीं करते थे। लेकिन भक्ति प्रकाश अरण्य महाराज गोस्वामी महाराज जी परम गुरु जी के रूम में रहना एक्सेप्ट करते थे, वहीं रहते थे वो। तो उस समय जो श्री भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज जी वहां पे रुके, तो उसके बाद अगले दिन जब वो जाने लगे तो उनकी पादुका तो उन्होंने कमरे के बाहर उतारी अपनी लकड़ी की पादुका और अंदर विश्राम किया। अगले दिन जब जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मेरी पादुका कहाँ गई,
अभी तो ब्रह्मचारी महाराज जी लोग कह रहे महाराज ये आपकी पादुका ही है, कहते नहीं रहे। हाँ जी, जा नहीं रहे थे। संध्या के समय वहां से चले प्रातः काल कृष्णा नगर से मंगल आरती के समय में, इसलिए अंधकार में पादुका दूसरी वाली किसी की पहन के आ गए। हाँ जी, और अभी मायापुर में पहुंच गए। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी की भजन कुटीर में जाएंगे। उस भजन कुटीर के आगे बरामदा है, उस बरामदे में उन्होंने अपनी पादुका उतार दी। कक्ष के अंदर चले गए, सारा दिन वहीं पर रहे, विश्राम हो गया। अभी जिस भी समय अपने कक्ष से बाहर निकले तब वो शिला महाराज जी को, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी को कहते हैं कि ए भाई मेरी पादुका कहाँ है? तो कहते महाराज जी आपकी पादुका रखी है यहीं पर ही। तो कहते ये मेरी पादुका नहीं है, ये तो मेरी पादुका नहीं है। तो महाराज जी कहते कि नहीं आपकी है। तो कहते नहीं ये मेरी है ही नहीं, मेरी पादुका कहाँ गई? तो शिला महाराज जी ने बोला कि हमारे गुरु महाराज जी के बरामदे में हम लोग कोई भी पादुका लेके आते ही नहीं, बदलने का कोई चांस ही नहीं है। आगे बताओ अब। तो फिर तो महाराज जी ने बोला कि हमारी पादुका नहीं है, हम पादुका यहाँ पे लाते नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये तो किसी वैष्णव की पादुका है, तो मैं इसको कैसे धारण कर लूं, ये तो मेरे मस्तक पे रहेगी। उन्होंने क्या किया, वो पादुका उठाकर अपने मस्तक पर रख ली। ऐसा नहीं कि मुख से बोला, सिर्फ बोला कि उनको 2-3 बार जब महाराज जी ने बोल दिया तब उनको एकदम से अंदर से अपनी आप से ये वाली बात समझ आई कि मैं ही भूल से मंगल आरती के समय में कृष्णा नगर से किसी और की पादुका पहन के आ गया हूं। तो वहां तो सारे वैष्णव रहते हैं, ये पादुका तो किसी वैष्णव के लिए आया हूं। तब उन्होंने एकदम से साथ साथ उसको, उस पादुका को उठा करके अपने मस्तक पर रख लिया और एक श्लोक बोला। बोलो। वो जो पादत्राण वयम तो हरिदासा नाम पादत्राण वाहका। वयम तो हरिदासा नाम पादत्राण वाहका, कि मैं कौन हूँ, मैं तो हरिदास, भगवान के दास हैं। उनकी जो चरणों में वो पादुका धारण करते हैं, अर्थात पादत्राण, उनके चरणों की रक्षा करने वाला जो पादुका धारण करते हैं, मैं उनको भी अपने मस्तक पर वहन करने वाला हूँ। वैष्णव की बात तो छोड़ ही दो, उनके चरणों में पहना हुआ जूता चप्पल भी मैं क्या करता हूँ, उसको भी मैं अपने मस्तक में वहन करता हूँ। इस तरह से वो वैष्णव को मर्यादा देते थे। मतलब मैं उनका दास हूँ, मैं तो वैष्णवों का दास हूँ, इसीलिए उनकी पादुका को भी मैं क्या करता हूँ, अपने मस्तक के ऊपर धारण करता हूँ। और मैंने आज इतनी मस्त बड़ी भूल कर दी। मैं उनकी पादुका को जो है, मैंने उसको अपना पैर लगा दिया, अपने पैर में पहन करके आ गया। इतना बड़ा भूल मैंने कर दिया। जो पादुका मेरे लिए पूजनीय है, जिस पादुका की पूजा करता हूँ, उसको मस्तक के ऊपर धारण करके ले जाना होता है, वहां मैंने दोष कर दिया। इस प्रकार से कह करके बड़े दुखी हुए और उस पादुका को बार बार अपने मस्तक पर रखा और बाद में फिर उसको एक उचित स्थान पर रख दिया, जिससे किसी का उसके ऊपर पैर ना पड़े और स्वयं भी उसको फिर पहना नहीं। फिर उसके बाद महाराज जी कहाँ गए? फिर उसके बाद महाराज जी को समझ नहीं आई ये क्या हो रहा है। तो फिर महाराज जी अगले दिन वो कहते थे कि कुछ कार्य करने के लिए, जो महाराज जी बोलते थे कि कोई बिजली का कार्य था, बिजली का मीटर, उसके लिए वो कृष्णनगर गए। तो वहां जाकर वो जो मधुमंगल ब्रह्मचारी है, वो महाराज जी को बोलता है, महाराज जी वो पादुका ले गए, अरण्य महाराज जी जो पहन के आए थे उसको साथ में लेके चले गए कि मैं कृष्णनगर जा ही रहा हूँ, वहां पर आपकी पादुका किसी से पूछूंगा, वो ले आऊंगा और जिसकी होएगी ये उसको लौटा दूंगा। तो पादुका लेकर के चले गए और वहां पर जाकर के मठ में पूछा ये पादुका किसकी है, ये पादुका किसकी है। तब एक प्रभु, जिसका नाम क्या बताया, मधुमंगल। तो उन्होंने बोला महाराज कल एक पगला महाराज आया था, वो मेरा पादुका पहन के और अपना यहाँ छोड़ गया। क्या बोला उसने? पगला महाराज, कि एक पागल महाराज आया था। आगे तो फिर जो जैसे थोड़ा सा ऐसे घटना इधर उधर हो रही है, लेकिन जैसे मैं महाराज जी बोलते थे जो मुझे स्मरण है कि उस समय उनको समझ नहीं आई थी बात कि क्या हुआ। फिर जब कृष्णनगर आए महाराज, तब उनको समझ में आई कि महाराज जी ने कल अपनी पादुका सिर पे क्यों रख ली। तो महाराज बोलते कि उस समय जब यहाँ पे जैसे यही मेन बात है कि उनका डिफरेंस समझ आ रहा है कि मधुमंगल और उनमें कितना डिफरेंस है। श्री भक्ति प्रकाश अरण्य गोस्वामी महाराज जी में वो क्या कर रहे हैं, किसी की पादुका गलती से भी पैर लग गया, उसको मस्तक में धारण कर रहे हैं अपने। लेकिन मधुमंगल जो है वो कह रहा है कि एक पगला महाराज
आया, उनकी स्थिति को समझ नहीं पाया कि स्थिति में वो रहते सब समय, इस तरह से उनको बोला। मधु मंगल जो ब्रह्मचारी, उसने शिला अरण्य गोस्वामी महाराज जी की पादुका वो पहननी शुरू कर दी थी। उसको पता था कि मेरी पादुका ये नहीं है, कोई और पहन करके चला गया है, और उसको पता भी चला और तो कोई आया गया नहीं, कोई महाराज जी आए थे। और वो कौन है उससे, अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे पहले, आयु में बड़े, मठवास में बड़े, प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य, बड़े आदर्शवान, ये नया व्यक्ति बिल्कुल। और क्या बोलता है, एक तो उनकी पादुका पहन ली, और दूसरा जब महाराज जी ने पूछा कि ये आपकी पादुका, हाँ, कहता वो एक पागल महाराज आया था, वो मेरी पादुका पहन के चला। तो ये यही अंतर पता चलता है, प्रतिष्ठित किसको बोलते हैं, वैष्णवों का आचरण होता कैसे वाला है। इस घटना के द्वारा हम लोगों को, इसमें महाराज जी जो बात बोल रहे हैं मुख्य रूप से, कह रहे मेरे को अजीब सा अंतर एकदम समझ आया, इतना बड़ा अंतर, कहाँ वो ये भी जाने बिना कि किस वैष्णव की पादुका है, वो उसको मस्तक पे रख रहे हैं और अपनी भूल, मेरी भूल हो गई बहुत बड़ी, वो इस तरह से कह रहे हैं। और इसकी स्थिति देखो ये कैसी वाली है, उसने वो पादुका पहन भी ली, उसी के द्वारा अपना काम भी कर रहा है सारा, और फिर बोल भी किस प्रकार की भाषा रहा है। तो इसके द्वारा पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का। इसलिए पुराना होने से, नया होने से ही केवल होता नहीं, प्रतिष्ठित वैष्णव का अलग प्रकार का स्थिति हो। ठीक है, उसको छोड़ दो, ये केशव को दो फिर से। तो हमने अभी अच्छी प्रकार से श्रवण कर लिया कि पुराने होने से और ना केवल प्रभुपाद जी के शिष्य होने से वो फर्क पड़ता है। वो इस बात से फर्क पड़ता है कि वो प्रतिष्ठित वैष्णव है, उन्होंने प्रभुपाद जी के विचार को अच्छे प्रकार से धारण किया है, और इसलिए वे ईर्ष्या करेंगे, और वो इनसे ईर्ष्या करेंगे, और वो क्या मधु मंगल प्रभु और बट कृष्ण प्रभु से ईर्ष्या करेंगे। वो इतने निम्न प्रकार के तो व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार की जो निम्न सोच है ये मधुसूदन प्रभु और बट कृष्ण प्रभु की थी, जो मराठी बता रहे हैं। तो इससे बचने के लिए ही माधव महाराज जी ने वो, हमने उसका कोट सुना था कि अगर कोई हमें अपनी कमियां बता दे तो उसको सुधार लेना चाहिए। फिर उसके आगे हमने श्रवण, श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने इस बात के लिए उनको क्यों बोला, ये तो महाराज जी ने उनसे बात की, उनसे बात करके अपना मन में रख लिया। ये तो हमने ये घटना सुनकर हमने ये सिद्धांत का श्रवण किया था कि अगर हम अपनी, अगर अब कोई आपकी कमजोरियां फिर आपकी गलतियां बता दे तो नहीं। अभी ये जो कोई मिसिंग लिंक है बीच में कथा के, अभी वो वाली कथा के साथ में ये वाला जोड़ नहीं रहा। महाराज जी ने बड़े ही समय, उचित समय देख करके बड़े ही अच्छी तरह से बट कृष्ण प्रभु और मधुसूदन प्रभु से वार्तालाप किया कि आपको मैं देखता हूँ बहुत सारे जो मठवासी लोग हैं आपको पसंद नहीं करते, आप दोनों को ही पसंद नहीं करते, इसका कारण क्या है, सरलता पूर्वक पूछा था। उन्होंने उत्तर क्या दिया, उन्होंने उत्तर दिया कि हम लोगों को हम भिक्षा अधिक करके लाते हैं, तो इसका मतलब हमारी योग्यता है भिक्षा अधिक करने की, और दूसरे लोग जो हैं ये इतनी भिक्षा कर नहीं पाते, जाते तो हैं अलग अलग लोग, किंतु ये उतनी भिक्षा कर नहीं पाते। एक हमारे में क्या है, ये एक अधिक गुण है लोगों से, इन लोगों से, औरों से, सबसे हमारे में अधिक गुण है ये वाला। और दूसरा कौन सा गुण है हमारा, हम अत्यधिक वैरागी हैं, हम अत्यधिक वैरागी हैं। ये अपने पुराने संस्कारों के कारण हमारे जैसे वैरागी नहीं बन पाते, इनको नया बड़ा कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, और ये ऐसे बाहर जैसे हम रह जाते हैं, सब जगह चले जाते हैं, कष्ट स्वीकार करते हैं, ये वैसे वाला नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे में ये वाला गुण भी अधिक है, वैराग्य वाला, सभी लोगों से। दो गुण हमारे में अधिक हैं, एक हम क्या करते हैं, अधिक भिक्षा करते हैं, और दूसरा क्या है, हमारा सबसे अधिक वैराग्य है। इस कारण से ये लोग हमारे को पसंद नहीं करते और अधिक पसंद नहीं करते, और साथ ही साथ में क्या करते हैं, साथ ही साथ में हमारे प्रति कभी कभी हिंसा भी करते हैं। हिंसा करने का मतलब क्या हुआ, उनकी पिटाई लगाते हैं। हिंसा का अर्थ क्या हुआ, अच्छे से व्यवहार नहीं करते, वो तो हो गया पहले वाली चीज के अंतर्गत।
हमारे को पसंद नहीं करते। हिंसा करते हैं का मतलब क्या हुआ बताओ केशव प्रभु? ना माइक रखो अपने पास। यस बस हो गया। जो अब इन्होंने ठीक है तो बता दिया। इसका मतलब होता है हिंसा करने का कि ये हमारे को पसंद नहीं करते एक बात है, और हमारे विषय में अलग अलग बातें भी लोगों को बोलते हैं। जो क्यों नहीं पसंद करते हमारे को, उसके ये अलग अलग बहाने बनाते हैं, कारण बताते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। इसका नाम क्या होता है? हिंसा करना। ठीक है, तो हमारे प्रति क्या करते हैं? एक तो हिंसा करते हैं, पहला वाला क्या था? ईर्ष्या करते हैं, हमारे प्रति ईर्ष्या करते हैं। और दूसरा हिंसा मतलब लगभग निंदा ही, जो आप बोल रहे हो कि हमारे विषय में कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनके हिसाब से वो हिंसा या निंदा है। और जो श्री उद्धारण प्रभु अथवा शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने जो बातें बतलाई महाराज जी को, वो क्या थी? वो ये क्या बात बतलाई थी? पहले तो ये बताओ, और क्यों बताई थी? भक्ति दलित माधव गोस्वामी महाराज सबसे पहले उदाहरण प्रभु ने महाराज जी से पूछा था कि आपके पास कौन कौन से ग्रंथ हैं। किसने पूछा था? उदाहरण प्रभु ने महाराज जी से पूछा था कि आपके पास कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भागवतम, दशम स्कंद, ललित माधव और विदग्ध माधव हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि यह ग्रंथ मुझसे मधुसूदन प्रभु ने मंगवाए थे। तो उसके बाद उदाहरण प्रभु ने कहा कि अरे बाबा इनसे बच के रहो, वो अच्छे व्यक्ति नहीं। मधुसूदन प्रभु ने उनसे ये ग्रंथ मंगवाए थे, और जब महाराज जी अपने बैग में से निकाल करके उनको दे रहे थे, उदाहरण प्रभु ने दूर से देखा था। इसीलिए फिर महाराज जी से पूछा कि आपके पास में कौन कौन से ग्रंथ हैं। तब महाराज जी ने बता दिया श्रीमद् भागवतम, दशम स्कंद और विदग्ध माधव, ललित माधव, ये ग्रंथ मेरे पास थे। मधुसूदन ब्रह्मचारी जो हैं वो मांग रहे थे, इसलिए मैंने उनको वो ला करके दे दिए। तो उन्होंने साथ ही साथ में क्या बोला? अरे बाबा वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, उनसे संपर्क करना ठीक चीज अच्छा नहीं है। तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला एकदम से? क्योंकि जो ग्रंथ पढ़ने के लिए जिसको कहा गया उसकी लॉक एंड की में रखना चाहिए, उसके बाद भी पता होने पर भी वह उस ग्रंथों का पढ़ रहे थे। ये वाली चीज उनके मन के भीतर में होने के कारण कि ये वाले ग्रंथ तो अभी इनको पढ़ने के लिए निषेध किया गया है, सभी को निषेध किया गया है। और दूसरा ये जो गुरु की, वैष्णवों की जो विचारधारा, उसको ठीक से पालन नहीं करते। अभी ये नए नए व्यक्ति हैं, बिल्कुल इनके अलग प्रकार के संस्कार दिखलाई भी पड़ रहे हैं। ये भजन में अग्रसर होना चाहते हैं अगर, तो इसके लिए उनको थोड़ा सा क्या किया, स्पष्ट रूप में बात बतला दी। क्या बताया? अरे बाबा अरे बाबा वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। क्योंकि यह बात पता होने पर इन ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, वो ये पढ़ रहे हैं। ये उनसे अधिक घुलना मिलना नहीं, उनसे अधिक घुलना। पहली बात। दूसरी बात क्या बताई थी? दूसरी बात बताई थी भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में यदि कोई प्रतिकूल संस्कार पड़ जाता है तो उसको हटाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। भक्ति की प्राथमिक अवस्था में अगर किसी व्यक्ति के संपर्क से किसी भी प्रकार से अगर कुछ ऐसे इम्प्रेशन हृदय में पड़ जाएं जो अच्छे नहीं हैं, बाद में फिर उनको दूर करने में क्या होता है, बहुत अधिक कष्ट होता है। तीसरी बात क्या बताई? तीसरी बात बताई थी कि आप यदि किसी की लौकिक भाव भंगिमा को देख के अपने मन में उनको उच्च स्थान दे देते हैं और बाद में उनकी कोई गलत क्रिया को देख के उनका स्थान निम्न करते हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व को कमजोर बनाता है। आपके व्यक्तित्व की कमजोरी को प्रकाशित करता है कि पहले आपने किसी को भी बिना सोचे समझे थोड़ा सा उसका कोई भाव, क्रिया, मुद्रा बाहर की देख करके उसको क्या मानने लग गए कि ये तो बहुत बड़े वैरागी हैं, ये तो बहुत सेवा करने वाले हैं, और ये तो परम भक्त हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। पहले अगर थोड़ा सा कुछ देख करके उनके प्रति आपका क्या हो गया कि बहुत अधिक उनको ऊंचे आसन पर बिठा दिया मन के अंदर में,
कि बहुत बड़े, ये बहुत बड़े, ये इतना बड़े, तो बाद में क्या हो सकता है? फिर बाद में अपने स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ सकता। जब व्यवहार करेंगे, कुछ समय तक रहेंगे, तब देखेंगे कि जो मैं समझता था वो तो गलत निकला। तब फिर क्या करना पड़ेगा? अरे भाई मेरी गलती हो गई, मैंने इसको पहले इतने बड़े ऊंचे आसन पर बिठा दिया हृदय के भीतर में, और किंतु ये वहां बैठने योग्य नहीं है। फिर मैंने क्या किया? उसको उतार दिया। तो इसके द्वारा वास्तविक रूप में पता क्या चला? उदाहरण प्रभु कह रहे हैं महाराज जी को, इसके द्वारा पता चला कि तुम स्वयं ही अभी प्रतिष्ठित नहीं हो, तुम्हारा अभी सिद्धांत में प्रवेश नहीं है, तुम लोगों को परखने की, लोगों को समझने की योग्यता नहीं रखते हो, केवल मात्र सेंटिमेंटल हो, इमोशनल हो। जो इच्छा, जब थोड़ा सा किसी का कुछ भाव भंगिमा देखा बाहर वाला, उसी चीज को सारा कुछ मान करके बस उसी तरह से तुमने क्या किया? उसको पहले उच्च सिंहासन पे बिठा दिया, फिर नीचे सिंहासन पर कर दिया। तो इससे तुम्हारे अपने ही व्यक्तित्व का पता चलता है कि तुम अभी क्या हो? बहुत कमजोर हो। ये 3 बातें बतलाई। फिर आगे उन्होंने क्या कहा? उसके बाद बोला कि आपके अंदर कुछ अच्छे संस्कार दिखे, इस कारण से आपको मैं उपदेश इस प्रकार से दे रहा हूँ, अन्यथा मैं ऐसे नहीं बोलता किसी को भी। फिर ये वाली बात कहाँ पहुंच गई? फिर ये वाली बात भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी के पास पहुंच गई। कौन सी बात? फिर कि मधुसूदन प्रभु ने उनसे यह 3 ग्रंथ जो पढ़ने के लिए वर्जित है वो उनसे मांगे। तो फिर उस समय भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी ने महाराज जी को कहा, दीज बुक्स शुड बी केप्ट अंडर लॉक एंड की। और उन्होंने ये भी बोला, यह ग्रंथ मेरे लिए भी पढ़ने अभी ठीक नहीं है, मैं भी अभी इन ग्रंथों पर नहीं पढ़ता। तो ये भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज जी ने शिला महाराज जी को बोला था। फिर उन्होंने एग्जैक्टली इस तरह से नहीं बोला। उन्होंने कहा महाराज जी को, जो देखो क्या बताया है, दीज बुक्स, जब यह बात गुरु महाराज के निकट पहुंची तब उन्होंने मुझसे कहा, प्राथमिक अवस्था में दीज बुक्स शुड बी केप्ट अंडर लॉक एंड की। प्राथमिक अवस्था में, ठीक है। फिर गुरु महाराज जी की बात सुनने के पश्चात मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। इसके बीच में उन्होंने और कोई बात नहीं बोली। किसी अन्य समय में उन्होंने किसी पागल व्यक्ति को समझाने के उद्देश्य से कहा केवल कि मैं भी इसको अभी मैं भी नहीं पढ़ सकता अभी इसको, अलग प्रकार की स्थिति में बोला, किंतु यहाँ पर उन्होंने वो वाली बात भी नहीं बोली। फिर यह बात श्रवण करके शिला महाराज जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि अगर मठ में रहकर भी उस मठवास का क्या लाभ कि अगर आप गुरु वैष्णव अपने गुरु की आज्ञा का ही पालन नहीं करते, आनुगत्यमय जीवन का पालन नहीं करते, तो उसका क्या लाभ। फिर उसको वासु प्रभु को एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो बताओ। महाराज जी को मन में क्या भावना आई? महाराज जी को मन में यही भावना आई थी कि जब उनके गुरु जी ने मना किया है कि ग्रंथों को नहीं पढ़ना, और फिर भी वो शिला महाराज जी से मधुसूदन ब्रह्मचारी ने ग्रंथ मंगवाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग मठवासी हैं और मठवास जब करने के लिए चले हैं तो मठ के नियमों का पालन करना हमारे लिए जरूरी है, और मठ के नियम पालन नहीं करेंगे तो फिर मठवास का क्या लाभ है। इससे अपने गुरु जी के प्रति उनका अनुगत्य हम नहीं कर रहे हैं। गुरु के हृदयगत विचारों को नहीं जानने से इनका मठवास करने का भी क्या लाभ? ये बात उनके हृदय में। जब मठवासी ही बने तो फिर मठ के नियमों का पालन करना, अनुगत्यमय जीवन यापन क्यों नहीं करेंगे? अनुगत्यमय जीवन में नियमावली अपने आप आ गई। अनुगत्यमय जीवन यापन क्यों नहीं करेंगे? ये सारी बात मन में चली तो धीरे धीरे हुआ क्या? फिर वो सरल भाव से पूछने गए, फिर वो बट कृष्ण मठ छोड़ के चले गए थे, वो बोली कथा। जो हो, धीरे धीरे मेरी भी अन्य मठ वासियों की भांति श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी के प्रति श्रद्धा कम हो गई। श्री मधुसूदन ब्रह्मचारी ने मेरे प्रति कोई अन्याय नहीं किया। उन्होंने कुछ समय के पश्चात श्रीला प्रभुपाद के चरणाश्रित
श्री राम बाबू जमींदार के हाथ मेरे ग्रंथ भेज दिए। ये वाला हो गया। उसके बाद फिर जो बट कृष्ण प्रभु की कथा सुनी वो वाली कौन सी है कि वो कुछ समय पश्चात मठ से चले गए। पहले बट कृष्ण प्रभु का सुना हमने श्रवण किया था। शिला महाराज जी को पता चला कि बट कृष्ण ब्रह्मचारी जो हैं वो मठ छोड़कर चले गए और एक विद्यालय में संस्कृत के अध्यापक का कार्य कर रहे हैं। और कुछ समय बाद उनके कानों में ये बात भी आई कि एक संस्कृत की अध्यापिका से उन्होंने विवाह कर लिया और मठ के एक ब्रह्मचारी कभी उनके घर पे गया होंगे बट कृष्ण जी के। तो जब वो वापस आया तो शिला महाराज जी से वार्तालाप करते हुए वो बता रहा है कि उनकी जो पत्नी है वो बड़ी अच्छी है और बड़ा अच्छा आलू भाजा बनाती है। क्यों अच्छी है? आलू का अच्छा काट के आलू भाजा बनाती है। वह सती स्त्री है। हाँ। अपने पति की अत्यधिक प्रीति पूर्वक सेवा करती है। आलू को छीलकर कितना अच्छा आलू भाजा बनाती है। तो शिला महाराज जी इस बात को सुनकर बिगड़ गए कि तुम ब्रह्मचारी होकर ऐसे स्त्री के विषय में सोचते हो, बातें करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। और उनकी चीजों को तुमने देखना किस लिए? तुम्हें देखना किस लिए? और अगर तुम्हें मठ में नहीं वास करना, देखो इससे इनडायरेक्ट वे में तुम्हारा संग होगा। और अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है मठ वास करने की, शादी करने की इच्छा है, तब बात अलग है। इस प्रकार की भावना महाराज जी के हृदय में उसको बोली, उस ब्रह्मचारी को। और फिर महाराज जी को थोड़े समय बाद पता चला कि उसकी बट कृष्ण की पत्नी जो है दूसरा प्रसंग आ रहा है। तो उस ब्रह्मचारी की बातें सुनकर मैंने उसे डांट लगाते हुए कहा, तुम ब्रह्मचारी होकर ऐसे विषयों की चर्चा करते हो। एक स्त्री को इतना अधिक लक्ष्य करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? कोई स्त्री जिसका विवाह हुआ वो अपने पति की कैसे अत्यधिक प्रीतिपूर्वक सेवा करती है। वो सती स्त्री है नहीं है, आलू को छीलकर आलू भाजा इत्यादि बनाती है। इतनी सारी चीजें तुम्हारे को क्या देखने की आवश्यकता पड़ी है? तुम ब्रह्मचारी होकर ऐसे विषयों की चर्चा करते हो। एक स्त्री को इतना अधिक लक्ष्य करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? अगर लक्ष्य किया नहीं तुमने तो तुम्हें कैसे पता वो सती स्त्री है नहीं है? ओ बट कृष्ण प्रभु की पत्नी जो है वो सती स्त्री है, तुम्हें कैसे पता? तुमने उसको लक्ष्य किया। लक्ष्य करना मतलब बड़े ध्यान से देखा उनकी क्रियाओं को। पीछा करना सब समय। कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे बात करती है, कहाँ बैठती है, क्या ये वो बहुत कुछ। तो इसको कहते हैं लक्ष्य करना, पीछा करना। ब्रह्मचारी होकर के तुमने क्या उसको इस प्रकार से लक्ष्य किया है? और तुम्हें क्या आवश्यकता? एक स्त्री को इतना अधिक लक्ष्य करने की तुम्हें क्या आवश्यकता है? फिर क्या पूछ लिया साथ साथ में, क्या तुम भी विवाह करना चाहते हो? नहीं तो तुम्हारा एप्रिसिएशन क्यों होगा? अगर कोई सती स्त्री है भी, वो सचमुच में जो है अत्यधिक प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करती है, घर के लोगों की सेवा करती है, सारी चीज करने पर भी तुम्हारा जो है उस सारी चीज के लिए तुम्हारे को इतना अधिक ध्यान देने की, लक्ष्य करने की और फिर उसके विषय में सोचने की, उसके विषय में फिर चर्चा करने की तुम्हारी जो हृदय में मंशा है वो क्या है? तुम भी क्या उसके जैसे विवाह करना चाहते हो? वो जीवन अधिक अच्छा है, मेरे को भी उस प्रकार से कोई प्रीति करेगा, मेरे लिए भी उसी प्रकार से कोई सेवा कर देगा। तुम्हारी क्या इस प्रकार की कोई कामना है या फिर क्या है? क्या तुम विवाह करना चाहते हो? क्या तुम भी विवाह करना चाहते हो? यदि नहीं, यदि हाँ तो तब तो कुछ बात ही नहीं कहने की तुम्हारे को। यदि नहीं तो आज के पश्चात इन विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करना बंद कर दो। किसकी स्त्री क्या करती है, क्या नहीं करती है, प्रीतिपूर्वक सेवा करती है, सती है नहीं है, इस सारी वस्तु को तुम क्या करो, इस पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दो, तभी तुम्हारा मंगल हो। जिस साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, जिस राह चलना नहीं, ऐसे वाला क्या है, जिस मार्ग पर चलना ही नहीं है, उस मार्ग से मेरा क्या लेना देना कि वो सड़क अच्छी है, सड़क खराब है, अथवा उसके चारों तरफ वृक्ष है नहीं है, क्या है क्या नहीं, ऐसे वाला कुछ जिज्ञासा करने का कोई मतलब बैठता है? जिस राह पे चलना ही नहीं है उस राह का क्या करना पड़ता है? इन्फॉर्मेशन रखना पड़ता। जिस राह पे नहीं चलना उसकी इन्फॉर्मेशन रखनी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, टाइम किल करने वाली इन्फॉर्मेशन, उसकी क्या आवश्यकता? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय में कुछ इस प्रकार का संवाद शुरू हुआ था, रेडियो टीवी। तो वो बोलते थे कि हम लोगों को बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता ही नहीं है। मैं बैठा हूँ नवद्वीप धाम में, कोलकाता में आग लग गई, उसके द्वारा मेरे को क्या लाभ हुआ, मैंने क्या करना वहां का? 2 घंटे में 10 घंटे में 100 घंटे में 10,000 घंटे में 1,000 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 घंटे में 1,0
मैं क्या सहायता पहुंचा सकता हूँ? कुछ भी तो नहीं। मैं कुछ भी वहां के लिए कर नहीं सकता। ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए आवश्यक है या नहीं है? नहीं है। मैं नवद्वीप धाम में बैठा हूँ, साधारण सा जीवन है, मेरे को आकर के बता रहे इंग्लैंड में क्या क्या होता है। वहां के प्रेसिडेंट का नाम भी अगर मुझे ना पता हो, वहां के शहरों के विषय में मुझे कुछ जानकारी ना हो, तो मेरा इसमें लॉस क्या है? किंतु मेरे को वहां की सारी चीजों की जानकारियां दे करके मेरे साथ में क्या किया जा रहा है? मेरे मन को चंचल बना करके, मेरे समय को नष्ट करके, मुझे किसी और वस्तु की तरफ सोचने के लिए ऐसे ऐसे इंप्रेशन दिए जा रहे हैं जिसका मेरे जीवन में कोई भी लाभ नहीं बल्कि बहुत बड़ी हानि। तो इसलिए टीवी जो है बहुत सारी चीजों की जो वो जानकारी देगा वो कैसी वाली होगी? यूजलेस, अननेसेसरी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। किंतु अधिकांश व्यक्तियों को ये क्या करेगी? ये उनको अपनी ग्रिप में लेगी और सब समय अलग अलग प्रकार की चर्चा करने में व्यस्त रखेगी। भगवान वाली चर्चा से दूर लेकर के जाएगी, जिस चर्चा को वास्तविक रूप में करना चाहिए सभी को, सभी जगहों पर, जहां पर जिसके लिए जिस प्रकार की सुविधा। तो इसलिए वो बोल देते वैज्ञानिक लोग जिन सारी वस्तुओं का आविष्कार करते हैं उससे लाभ है बहुत कम, हानि है बहुत अधिक। और जो उसके द्वारा लाभ भी है वो केवल मात्र बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसका वो लाभ उठा पाता। अधिकांश लोग केवल मात्र उसके द्वारा अपनी हानि ही करते हैं, लाभ का उनको पता भी नहीं चल। इस प्रकार की स्थिति है। तो इसीलिए अब यहाँ पर शिला महाराज जी उनको क्या बोल रहे हैं कि क्या आपको, क्या तुम भी विवाह करना चाहते हो? तुम्हारे को इतना अधिक उस जगह पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, उसको देखना पड़ा, समझना पड़ा, उसके विषय में राय बनानी पड़ी और अभी प्रशंसा करके मेरे सामने बोल रहे हो, तुम्हें भी उस राह पे चलना है क्या? क्या तुमने भी विवाह करना है? अगर करना तब तो बात ही अलग है, और अगर नहीं करना तो क्या करना? आज के पश्चात इन विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करना बंद कर दो, तभी तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हारे को क्या आवश्यकता है उस तरफ ध्यान देने की? नहीं तो क्या होगा अगर नहीं करोगे ऐसा? अन्यथा व्यतिरेक रूप से, इनडायरेक्टली स्त्री संग होने से मन तुम्हारा भी स्वतः उसी ओर चला जाएगा, अपने आप जाएगा कि मैंने क्या करना? विवाह करना, मैंने विवाह करना। क्यों? यहाँ पर किसी की बात सुननी पड़ती है, मेरी पूरी चलती नहीं है, मेरे को अपने अनुसार खाने के लिए नहीं मिलता, मैं वहां जो इच्छा वैसा कर लूंगा, ऐसा करूंगा, मैं भी अपना काम करूंगा, अलग अलग तरह की भावनाएं आएंगी। इसलिए तुम्हारा इनडायरेक्टली वैसे वाला संग होने से पहले तो, इसलिए हमारे गुरुदेव हम लोगों को क्या सिखाते थे कि सबसे पहले अपना लक्ष्य जो है उसको निर्धारित करो। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? चाहते क्या हो जीवन में? जो चीज चाहते हो उसके ऊपर ही क्या करो? पूरी तरह से अपनी एनर्जी को लगाना प्रारंभ करो, उसी और अग्रसर हो, उसी चीज में अपना एक्सपर्टीज अपनी इकट्ठी करो। दूसरी बहुत हजारों चीजें हैं देखने की, सुनने की, उसको क्या देखना और क्या करना। इसीलिए तुलसीदास जी का ऐसे वाला एक वचन है रामचरितमानस में। वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि अल्प तो अवधि जीव, हे जीव मनुष्य, तुम्हारी जो आयु है वो कितनी है? अल्प तो अवधि जीव, तुम्हारी आयु बहुत छोटी है। हम लोगों को क्या लगता है हमारी बहुत बड़ी आयु? कितनी बड़ी आयु है? 100 वर्ष की। ब्रह्मा की कितनी है हमारे से बड़ी? ब्रह्मा की आयु कितनी है? एक दिन उनका कितने? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात ब्रह्मा जी की। और उनका 12 घंटे वाला दिन में हमारा कितना समय बीत जाता है पता है? 4,32,000 गुना 1,000 दिन हमारे जब बीत जाते हैं, वो ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे व्यतीत होते हैं। इतनी बड़ी आयु है। हमारे यहाँ का एक दिन बीतता है 24 घंटे वाला, 24 घंटे का दिन बीतता है, और स्वर्ग में केवल एक दिन होता है वो। इसलिए माता पिता का श्राद्ध करना जिसको साल में एक बार कर दो, हो गया। क्यों? क्योंकि मानते हैं हमारे माता पिता स्वर्ग में, इसलिए साल में एक बार भोजन करा दिया, उनका एक दिन का भोजन हो गया अपना। क्योंकि वहां का एक साल, हमारे यहाँ का एक साल, उनका क्या होता है? एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा। तुलसीदास जी बोल रहे हैं अल्प तो अवधि जीव, तुम्हारे जीवन का कितना बड़ा जीवन है तुम्हारा? छोटा सा। तामे बहुत सोच पोच, उसमें हजारों चीजें तुम्हारे सोचने की। खाना कैसे है? पेट आज साफ नहीं हुआ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसने मेरे को क्या बोल दिया, वो हमारे घर के पास में क्यों आया,
उसने ऐसा कितनी तरह की चीजें, तामे बहुत सोच पोच, मैं उठ नहीं पा रहा, मेरे को ये ना हो जाए, मेरे को वो ना हो जाए। अल्प तो अवधि जीव तामे बहुत सोच पोच, उसमें तो करवे को बहुत कुछ, क्या क्या कीजिए, करने को बहुत कुछ है। जिस तरफ आप अपना आंख रखोगे, देखोगे, जिस तरफ अपने मन को लगाओगे, आपको लगेगा ये करना भी कर्तव्य, ये करना भी कर्तव्य, ये कैसे छोड़ दो, इसमें मेरा लाभ है, ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा। करवे को बहुत कुछ करने का है। क्या क्या कीजिए, क्या क्या करोगे, करके देख लो। सारी चीजें करते करते सारे लोग ही क्या होते हैं, अंत में निराश होकर मर जाते हैं कि हम जो चाहते थे वो कर नहीं पाए, पता नहीं क्या चाहते थे, वही नहीं पता। इसलिए करवे को बहुत कुछ, क्या क्या कीजिए। आगे हाँ, ये वाला सारा बताऊंगा नहीं। इसमें आता है पूरी तरह से कि जिस तरफ आप थोड़ा सा अपना आंख और थोड़ा सा मन दोगे, जिसकी भी बात सुनोगे, आपको लगेगा कि ये काम अगर मैंने नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो। हमारा धीरू भाई ये बार बार बोलता है कि उसमें क्या वो सुनना, वही वो तो मैंने बोलना ही नहीं। धीरू भाई बोलता है कि फोन देखेगा, उसमें अंजीर के बारे में कोई बता रहा है, अंजीर के कितने लाभ हो, और कोई बताता है करेले का क्या क्या लाभ हो, कोई बताता है तरबूज के बीज का क्या लाभ हो, कोई बताता है इस चीज। तो कहता है इतना अधिक बताते हैं कि अगर आपने कोई चीज वो वाली जीवन में नहीं खाई, आपको लगेगा अरे मैंने तो बहुत जीवन बर्बाद कर दिया, इतनी खराब, इतनी अच्छी चीज थी मेरे जीवन से चली गई, मैं उसको देखा ही नहीं आज तक, आज तो रोज लूंगा। फिर कितने दिन ले पाते हैं, 2 दिन लेते नहीं, तीसरे दिन वो भी छूट जाता है। ये माइंड जो है इस प्रकार से ट्रिगर का मतलब क्या होता है, एकदम से किसी चीज को दबाओ और उसी समय कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी, थोड़ी देर बाद अपनी आप कुछ नहीं काम का। तो इसीलिए बोल रहे करवे को बहुत कुछ, क्या क्या कीजिए। नहाना ऐसे नहीं चाहिए, मल त्याग ऐसे नहीं करना चाहिए, फ्लश ये भी बताने टीवी में लग जाता है, जो आप फ्लश करोगे तो कैसे करना, इतना भी उससे सीखना पड़ेगा। सारी चीजें लोग सिखाने के लिए बैठे हुए, बताते नहीं बताते। तो कहते हैं कि भैया ये सारी चीजें जितना ज्यादा करते रहो, आपको कोई कमी नहीं है इसकी, और जिस तरफ भी आपको कान में बात आएगी आपको लगेगा ये बहुत जरूरी है, इससे बड़ा लाभ होगा। पैसा कैसे कमाना, हम आपको टेक्निक सिखाते हैं। आपने बहुत अच्छा स्पीकर कैसे बनना, टेक्निक सीखो हमारे से। आपको इन्वेस्ट करना, हमारे से सीखो। कितने तरह के लोग और कितनी तरह की बातें। तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे करवे को बहुत कुछ, क्या क्या कीजिए। जिस भी तरफ अपना दिमाग लगाओगे, आपको आकर्षण सारी चीजों का ऐसा है, ऐसे खींचेगा तुम्हारे को। वो कर आकर्षण दिखला क्यों रहा है सारी चीज का, उसका अपना स्वार्थ है, उसका अपना स्वार्थ है। इसलिए ऐसे वाले अट्रैक्टिव जो है वो एडवर्टाइज करेंगे उसको, इतना अट्रैक्टिव उसका मॉडल बनाएंगे, हर चीज इस प्रकार से की जाएगी तो सब तरफ आकर्षण करेगा तुम्हारे। तो कहते हैं कि देखो लाखन की एक बात, कहते हैं कितनी बातें बोलूं तुम्हारे को, कितनी देर तक समझाऊं, बहुत सारी चीजें बोलते बोलते। लाखन की एक बात, लाख बातें बोलने का मेरा कोई लाभ नहीं, मैं केवल एक ही बात बोल देता हूं, उसी में अपना सारा कुछ पकड़ लेना। लाखन की एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारत चाहो राम नाम कीजिए। अगर अपने जन्म को सुधारना चाहते हो, मनुष्य जीवन का वास्तविक अगर लाभ उठाना चाहते हो, तो बाकी सारी चीजें जितनी भी सारी हैं, राम को छोड़ करके बाकी जितनी सारी चीजें हैं, जिस किसी तरह से चलती हैं चलने दो, कोई चिंता मत करो। किंतु इसमें अपना पूरा का पूरा अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना सारा कुछ एनर्जी उसी तरफ में लगा दो। उनको समझना, उनको जानना, उनके अनुसार चलना, उनकी वस्तु में मेरी रुचि होना, इस तरफ अपने आप को पूरी तरह लगा दो। ये मैं क्या कह रहा हूं, जन्म जो सुधारत चाहो राम नाम लीजिए, इस प्रकार से कह करके बता दिया। तो इसलिए महाराज जी इनको क्या बोल रहे हैं, अभी एक ब्रह्मचारी जो भट्ट कृष्ण प्रभु की पत्नी की इतनी प्रशंसा कर रहा है, उसको कह रहे हैं कि तुमने क्या करना, तुमने भी क्या उस तरफ जाना, विवाह करने का इच्छा है तुम्हारा भी, अगर नहीं तब फिर इस प्रकार के विषयों पर कभी भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना। बहुत सारे विषय मेरे लिए कैसे वाले हैं, यूजलेस। हमारे सिद्धांति महाराज बोलते हैं स्टेल टॉपिक समझते हैं, स्टेल किसको बोलते हैं, आपने खाना बनाया बहुत अच्छा, किंतु ध्यान नहीं दिया, समय आने पर वो खराब हो गया, बड़ी दुर्गंध आ रही है, अब उसमें पास में रखने में भी परेशानी हो रही है। कोई चीज की दुर्गंध बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती, थोड़ा सा भी। चेरी अगर पूरा बॉक्स है, 2-3 चेरी भी खराब है, उसमें जितनी जैसी दुर्गंध आती है बहुत एकदम से खराब वाली, उसको क्या करना पड़ता, साथ साथ अपने आप से हटाना पड़ता। तो उसको बोलते हैं ये क्या है, फूड जो है बासी हो गया, दुर्गंध युक्त हो गया,
उस दाल में पूरी ऊपर ऊपर एकदम झाग झाग बन गई, जैसे ही खोला बड़ी एकदम गंदी दुर्गंध आई, इसको बोलते हैं स्टेल दाल, ये खराब हो गई, बड़ी दुर्गंध युक्त है। तो इसी प्रकार से हजारों टॉपिक ऐसे हैं जो कैसे हैं, स्टेल टॉपिक। चातुर्मास्य में क्या खाना क्या नहीं खाना, एकादशी में क्या नहीं खाना क्या खाना, 100 साल चर्चा करते रहो, निर्णय पे नहीं पहुंचोगे। उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, वहां ऐसा लिखा, गुरु जी ऐसा कहते हैं। ये टॉपिक कैसा हो जाता है फिर, स्टेल टॉपिक हो कि भैया जी सिंपल सी बात पकड़ के रख लो, केवल आपके गुरु महाराज जी ने आपको जो सिखाया है, ये लेना ये नहीं लेना, उसी को अपना पालन करो और संतुष्ट रहो, बड़े प्रसन्न रहो। वो मैं कर नहीं पाऊंगा, किंतु वो कहते हैं ये वाली चीज खा सकते, वो कहते हैं ये वाली चीज खा सकते, उसी में मैं अटका पड़ा रहूंगा। इसलिए वो टॉपिक कैसा बन जाता है, स्टेल टॉपिक। तो इसलिए महाराज जी उनको बोल रहे हैं कि आप अगर अपना ध्यान, आपको अगर विवाह करना, तब तो वो आपके लिए कैसा होगा टॉपिक, अलग प्रकार का ध्यान केंद्रित करो उसके ऊपर, नहीं तो क्या है वो टॉपिक आपके लिए क्या, स्टेल टॉपिक। जैसे हमारे को कोई अगर शिला माधव गोस्वामी महाराज जी का ही उदाहरण देता हूँ। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने मायापुर में स्थान लिया, अभी 6-8 महीने बीत गए, वहां पर कोई कार्य प्रारंभ नहीं करवा पाए, हाथ में पैसे नहीं थे उस समय, जगह ले ली, पूरा पैसा उसी में लगा दिया, क्योंकि जगह अभी ले लेते हैं बाद में मिलेगी नहीं, तो इसलिए अभी पूरा पैसा इसी में लगा देते, जितना है तो सारा लगा दिया। अभी उनके पास में बनाने के लिए पैसे नहीं, तो एक धनी व्यक्ति वो उनके साथ मायापुर दर्शन करने गया, श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने दिखाए ये हमारी जगह है, यहाँ से लेके यहाँ से जो भी बताया होगा सारा बताया। तो उनको क्या कहता है, महाराज जी एक परामर्श दूं आपको, बहुत अच्छे वाला परामर्श दूं आपको, आपकी जगह बहुत अच्छी है, बड़ी भी है, गंगा के तट पर है एकदम से, यहाँ की मिट्टी जो है बहुत एकदम अच्छी वाली, आप यहाँ पर ईंटों का भट्टा लगा दो और केवल परमिशन दे दो, करूंगा मैं सारा कुछ, ईंटों का भट्टा लगा देते हैं, यहाँ पर ईंटें बनाएंगे, बाढ़ हर साल आती है, फिर से मिट्टी पूरी भर जाया करेगी, कोई चिंता नहीं। और मैं क्या करूंगा, उसी भट्टे की ईंटों ये ईंटें बेच करके मैं धीरे धीरे आपका पूरा मंदिर, पूरा साधुओं का स्थान, रहने का निवास, यात्रियों का निवास स्थान सारा बनवा दूंगा। थोड़ा सा समय लगेगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ईंटों का भट्टा लगाने की परमिशन दे। उन्होंने परामर्श दिया। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उत्तर क्या दिया, भाई तुमने जो परामर्श दिया ये निर्धन को धनी बनाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, निर्धन को धनी बनाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, किंतु हम लोग जिस विचारधारा को पालन करते हैं वो विचारधारा क्या है, धनी को बिल्कुल निर्धन बनाना। हमारी विचारधारा और आपकी विचारधारा कैसी हो गई, वर्टिकली अपोजिट, एकदम से बिल्कुल उल्टी। आपका क्या वाला जो विचार आपने दिया वो कौन से वाला है, निर्धन को धनी कैसे बनना, उसके लिए बहुत अच्छा प्लानिंग है आपका जो आपने बताया, किंतु हम लोग उस तरफ का कोई ना तो दिमाग लगाएंगे उस बात में, ना हम ऐसे वाला कोई काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो विचारधारा है, वो विचारधारा ही उल्टा क्या है, धनी को बिल्कुल क्या करना, निर्धन बनाना, धनी को निर्धन बनाना। महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या कर दिया, धनी को एकदम से भिखारी बना दिया। कहा इंद्र के जैसा ऐश्वर्य, उसको छोड़ दो, उसको देखना भी नहीं, वहां से एक पाई लेना भी नहीं, बाद में कोई लूटेगा, खाएगा, मरेगा, जो मर्जी करेगा, तुम केवल हमारे पास आ जाओ। वो आ गए, उनका पीछे वाला सारा कुछ क्या हुआ, उनको कोई लेना देना ही नहीं। तो महाप्रभु ने उनको निर्धन से धनी बनाया ना, धनी से निर्धन, धनी से निर्धन। रूप गोस्वामी जी को, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी थे अर्थ मंत्री, सनातन गोस्वामी जी थे प्रधानमंत्री। उनको क्या, उनके पास धन था बहुत अधिक, अपने पास में एक सिक्का लेकर के भी चलना नहीं, ऐसे वाला बना दिया। तो महाप्रभु ने क्या किया, धनी को निर्धन बनाया ना, निर्धन को धनी, धनी को निर्धन बना दिया। अब ये अच्छी बात है खराब बात है, अच्छी बात ना खराब बात हो, उनको दिखा दिया, किंतु वास्तविक धन क्या है, और जिसको तुम धन मान रहे हो वो तो निर्धन वाला, उनको अलग ही सिखा दिया, पाठ अलग पढ़ाया पूरी तरह से। कौन सा पाठ पढ़ाया, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। प्रेम धन के बिना जो जीवन है वो कैसा है, दरिद्र है। कृष्ण से अगर प्रेम करना, कृष्ण से प्रेम करोगे तो क्या बन जाओगे, बहुत धनी। कृष्ण से प्रेम अगर तुम्हारा हो, बहुत धनी तुम हो गए। और वो कृष्ण से प्रेम करने के लिए किंतु जगत की सारी वस्तुओं के प्रति अपनी निर्भरता को पूर्ण रूप में त्यागना पड़ता, छोड़ना पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके सामने वो वस्तु है ही ऐसी छोड़ने वाली। तो अगर इस प्रकार का किसी को ट्रेनिंग मिले तो अलग होगा। तो वो व्यक्ति जो है
ईंट का भट्टा लगाएगा, वो एकदम से चला गया वहां से, क्या सोच करके, मैं किसके साथ बात कर रहा था भाई, ये कैसे वाले और हम कैसे वाले सोचते हैं, इनका सोच ही अलग। इसीलिए वो प्रार्थना, हमारे गुरु महाराज जी प्रार्थना करते थे इस प्रकार की, कि मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे ऐसे वाले शिष्य जो धन के द्वारा अपना अहित करेंगे, जो यश के द्वारा अपना अहित करेंगे, हे भगवान इनके पास में कभी भी धन और यश इनके पास देना ही नहीं। ये प्रार्थना अपने बच्चे के लिए कौन प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे के पास में धन ना आए और मेरे बच्चे के पास यश ना आए? करता है ऐसे कोई प्रार्थना? क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे के पास क्या हो? अधिक से अधिक धन हो, जितना मेरे पास भी नहीं है उससे बहुत बड़ा हो इसके पास में। मेरे पास जो यश नहीं मिला मेरे बच्चे को बहुत अधिक मिले। कम से कम माता पिता तो यही इच्छा करते हैं, और कोई संसार में करे या ना करे वो तो करते हैं, किंतु वो क्या बोल रहे हैं, मेरे ऐसे वाले शिष्य जिनको धन को पचाना, जिनको यश को पचाना आता नहीं हो, हे भगवान मैं प्रार्थना करता हूं उनके पास वो वाली चीजों की व्यवस्था ही नहीं करना, उनके पास पहुंचाना नहीं, मेरी ये प्रार्थना। इसलिए ये संसार दूसरी तरह का संसार है। अगर किसी को कृष्ण चाहिए हो उसको फिर दूसरे संसार में प्रवेश करना पड़, उस विचारधारा के साथ में। ये विचार गुरु वर्गों के हैं कैसे, कैसे वाले विचार हैं? क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का इस प्रकार से धन प्राप्त करके, यश प्राप्त करके, प्रशंसा प्राप्त करके अपने आप से वो अमंगल को वर्ण करते हैं। इसलिए गुरु वर्ग क्या करते हैं? ऐसी वाली प्रार्थना करते। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर देखो, क्या तुम भी विवाह करना चाहते हो? यदि नहीं तो आज के पश्चात इन विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करना बंद कर दो, तभी तुम्हारा मंगल होगा। अन्यथा व्यतिरेक रूप से, इनडायरेक्टली, इसलिए पैसे की बातें बैठ करके करना, स्त्रियों की बात करना बैठ करके, किसी के रूप रंग की बात करना, किसी के वर्ण की चर्चा करना, पहले क्या, बहुत सारे ऐसे विषय जिसके लिए शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया कि तुम्हारे को आवश्यकता ही नहीं उस वस्तु को देखने की, वो बड़ी निम्न सी वस्तु। इसलिए बता दिया अगर तुम सचमुच में भक्त बने, चैतन्य महाप्रभु के भक्त बने, वैष्णव बने, किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, प्रमाणिक संप्रदाय के, तो आपके लिए सारी की सारी चीजें क्या हो जानी चाहिए कि ये पहले क्या करता था, पहले क्या नहीं करता था, इसका वर्ण क्या, इसकी जाति क्या, ये सारी वस्तुएं कैसी हैं? स्टेल टॉपिक, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। इसको देखने की भी आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेल टॉपिक। लोग ब्राह्मण है नहीं, नाम के साथ लगाते ब्राह्मण, कितनी उनकी चर्चा करो। क्षत्रिय वाला एक काम आता नहीं, पैर कांपते हैं, किसी को छोटा सा कोई थप्पड़ भी दिखा दे या थोड़ा जोर से बोल दे, पैर कांपते हैं और बोलते मैं क्षत्रिय हूं। तो ऐसे लोगों को क्या चर्चा करना? तो इसलिए बोलते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली भी संग करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे वाले सारे टॉपिक जीवन से हटा देने चाहिए जिस टॉपिक का मेरे जीवन से कोई भी लेना देना है ही नहीं। मैंने हीरा नहीं खरीदना, हीरे की बातें करनी बैठ करके। मेरे पास में 10 रुपए हैं, मेरे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए, और मैं बात सुन रहा हूँ किसकी सारी, हीरा बेचना कैसे, हीरा खरीदना कैसे, कहाँ से मिलता, केयरफुल कैसे रहना पड़ता, संभालना कहाँ पर पड़ता, कितने पैसे का आता, छोटे वाला कितने का, बड़े वाला कितने का निकलता, कितनी सारी बातें। उसकी आवश्यकता ही नहीं है उस टॉपिक की आपके लिए, उसको क्यों करना? तो इसलिए कह रहे महाराज जी, कह रहे मैंने उनको बोल दिया कि आप क्या करो, इस वस्तुओं पर ध्यान देना, केंद्रित करना अपना बंद कर दो। ये वाला विषय हो गया। उसके बाद अगला हमने समय भी हो गया, आज यहीं पर रख देते, कल आगे सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।